हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। बीएड थर्ड सेम में साइकोलॉजी के 5 टेस्ट हैं। ये टेस्ट एमएड में भी हैं। फर्स्ट टेस्ट का नाम है व्यक्तित्व परीक्षण, जिसके 2 प्रकार हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। सेकंड टेस्ट है आशावादी निराशावादी अभिवृत्ति मापनी। थर्ड टेस्ट है शाब्दिक बुद्धि प्रपत्र एंड लास्ट टेस्ट है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसे बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अब हम व्यक्तित्व परीक्षण, इसमें क्या होता है कि हम जिसको देंगे टेस्ट करने के लिए उसका नाम लिखेंगे, उसकी आयु। इसमें हम जिसको देंगे टेस्ट करने के लिए उसका नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुरभि नंदा। इसकी आयु लिखेंगे हम, ये कितने वर्ष की है, जैसे ये है। फिर जिस विद्यालय में ये पढ़ रही है, सरस्वती स्कूल। कक्षा है 11th। इनके पिता का व्यवसाय जो है वो अपन लिखेंगे, यहाँ पे इनके पिता नहीं है तो अपन इसको छोड़ देंगे। माता का व्यवसाय, देन पिता की शिक्षा भी स्किप कर देंगे, माता की शिक्षा लिखेंगे। भाई बहनों की संख्या, सुरभि की एक बहन है तो एक भाई है। इनका क्रम कौन सा है, पहला है तो पहला क्रम लिखेंगे। परिवार की अनुमानित मासिक आयु 30,000। देन इसमें हम उनको निर्देश बताएंगे कि इस परीक्षण को करने के लिए हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। इस परीक्षण में कुछ कथन दिए गए हैं, प्रत्येक कथन के सामने 3 विकल्प हैं। आप प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 विकल्पों में से जो विकल्प आपको अपने संबंध में सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगा दीजिए। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, परंतु आप इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने का प्रयास कीजिए। किसी भी कथन को बिना उत्तर दिए न छोड़िए। अब हम देखते हैं इसके कथन। इसमें टोटल 1 से लेकर 60 कथन हैं, जिसमें फर्स्ट कथन आप देख रहे हैं, प्रत्येक कार्य का निर्णय लेने में मुझे कुछ समय लगता है। अब इससे हम जिसको दिए हैं टेस्ट करने के लिए वो इसे पढ़ के अपने अनुसार इसमें हाँ में या अनिश्चित में या नहीं में टिक लगाएगा। प्रत्येक कार्य का निर्णय लेने में मुझे कुछ समय लगता है, हाँ। किसी नए स्थान में परिचित व्यक्ति के साथ ही जाता या जाती हूँ, हाँ। हास परिहास में खुलकर भाग लेती हूँ, हाँ। अनुभव के अभाव में नया कार्य प्रारंभ करने में मुझे भय लगता है, नहीं। तेज चलने की आदत है, नहीं। सामूहिक चर्चा में बहुत कम ही बोलता या बोलती हूँ, हाँ। अपने मन के विचार निसंकोच कह देता हूँ, हाँ। प्रत्येक कार्य अपने परिचित ढंग से करना पसंद है, हाँ। सफलता असफलता की चिंता किए बिना ही अपना काम प्रारंभ कर देती हूँ, नहीं। अपनी समस्याएं स्वयं हल करने में विश्वास रखती हूँ, हाँ। प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी उत्तर देने में भय लगता है, हाँ। कोई नया कार्य प्रारंभ करने के पहले कई बार दूसरों से पूछती हूँ, हाँ। 58 नंबर का कथन है, यह संसार लुभावना लगता है, हाँ। कार्य बिगड़ने पर लगता है किसी के कोसने से बिगड़ गया है, हाँ। मनुष्यों के दुखों का कारण उनका बुरा भाग्य है, नहीं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने पूरे 60 कथन 21 से 40 एंड 1 से 20 साइकोलॉजी टेस्ट 1 व्यक्तित्व परीक्षण में 2 प्रकार हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वे गुण होते हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं, जिनको वो बाहर प्रकट नहीं कर पाते हैं, और बहिर्मुखी वे गुण होते हैं जिनको वो बाहर प्रकट कर पाते हैं। इनके निर्माणकर्ता का नाम है डॉक्टर अशोक शर्मा एवं मीनू अग्रवाल। इसमें आयु सीमा है 13 से 22 वर्ष। समय सीमा इसकी अनिश्चित है। परीक्षण का ये प्रकार है शाब्दिक एवं वस्तुनिष्ठ। इसमें विश्वसनीयता 0.67 है और वैधता 0.72।
अब हम इसको स्कोर कैसे देंगे, इसका मापन कैसे करेंगे, तो इसके लिए अंकन तालिका है जिसमें व्यक्तित्व का प्रकार अंतर्मुखी बहिर्मुखी दिया हुआ है। अंतर्मुखी में अगर बालक ने हाँ में टिक लगाया है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, अनिश्चित में 0 और नहीं लगाया है तो 2 नंबर देंगे। इसी प्रकार से बहिर्मुखी में अगर वो हाँ में लगाता है तो उसको 2 नंबर देंगे, अनिश्चित में 0 और नहीं में 1। अब हम देखते हैं इसको स्कोर को सॉल्व करने के लिए हमको एक हेल्प भी दी गई हुई है कि अब ये जो 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन है इनको हम कैसे पहचानें कि कौन सा क्वेश्चन अंतर्मुखी का है और कौन सा क्वेश्चन बहिर्मुखी का है। इसके लिए हमारे पास ये टेबल है, इसमें ये कथन के नंबर दिए हुए हैं 1 2 4 6 8 11 12 17 18 20 23 25 26 27 30 32 33 38 39 42 44 47 48 50 51 53 56 57 59 60। अब ये जो नंबर हैं ये अपने किस में आएंगे, अंतर्मुखी में। ये जितने भी कथन हैं ये अंतर्मुखी के कथन हैं। देन अपन देखते हैं बहिर्मुखी के कौन कौन से कथन हैं। 3 5 7 बहिर्मुखी के कथन है 3 5 7 9 10 13 14 15 16 19 21 22 24 28 29 31 34 35 36 37 40 41 43 45 46 49 52 54 55 58। अब हम इनकी मार्किंग करते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 नंबर का कथन जो है अंतर्मुखी का है। अब अंतर्मुखी में इन्होंने अनिश्चित में लगाया हुआ है, इसलिए हम इनको 1 नंबर देंगे। देन 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इन्होंने हाँ में लगाया, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था हाँ में लगाया तो 2 नंबर देंगे, तो हमने इनको 2 नंबर दिया है। फिर 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इनमें इन्होंने नहीं में लगाया, तो नहीं के लिए हम अभी पढ़े थे 1 देंगे और हाँ में लगाता तो 2 नंबर। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है इन्होंने अनिश्चित में लगाया है तो इनको हमने 1 नंबर दिया है। देन 8 नंबर का क्वेश्चन है इन्होंने हाँ में लगाया है तो इनको हमने 1 नंबर दिया है। इस प्रकार से हम अपनी टेबल पूरी 60 तक कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर 1 2 को काउंट करके कैलकुलेशन निकालें तो हमारा आ गया 29। का देख लेते हैं। बहिर्मुखी का कथन है 3rd नंबर का। थर्ड में इन्होंने लगाया है नहीं में, तो नहीं में लगाया है इसलिए हम इनको क्या नंबर दिए हैं 0। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने हाँ लगाया है तो हम इनको देंगे 2 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने नहीं में लगाया है तो इनको हमने 0 नंबर दिया है। देन 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने हाँ में लगाया है तो हमने इनको 1 नंबर दिया है। इसी तरह हम अपने पूरे 58 तक की मार्किंग कर लेंगे। देन इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं 40। अब हम इसको सारणी में देखेंगे कि अगर बहिर्मुखी के 40 हैं, अंतर्मुखी के 29 हैं तो ये कैसा व्यक्तित्व है इनका। अब देखिए हमें अंतर्मुखी में 29 नंबर मिले हैं और बहिर्मुखी में 40। अब हमको 29 + 40 = 69। अब हमको ये तालिका दी गई हुई है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण। इसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व के प्रकार, 4 प्रकार हैं। अत्यधिक बहिर्मुखी बालक कौन होंगे, जो 77 से अधिक अंक होंगे, और बालिका में 75 से अधिक अंक। इसी तरह बहिर्मुखी में 65 से 75 के बीच में जिस बालक के अंक होंगे वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होंगे, और बालिका में 63 से 74। थर्ड है उभयमुखी, जिसमें 53 से 64 अंक के बीच की लेंगे अपन बालक में, और 51 से 62 अंक के बीच में लेंगे बालिका में। और 4th लास्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिसमें बालक के अंक हैं 41 से 52 और बालिका के हैं 39 से 50। अब हमको देखिए हमको कितने नंबर मिले हैं 69। हमने किस पे किया था, बालिका पे किया था, सुरभि नंदा। तो अब अपन बालिका में देखेंगे कि 69 कहाँ आ रहा है। ये देखिए बहिर्मुखी में 63 से 74 के बीच में 69 आ जाएगा। तो ये जो सुरभि है इसका व्यक्तित्व अपन ने क्या निकाला कि ये बहिर्मुखी है। मीन्स इसका जो व्यवहार है वो बाहर प्रकट होता है, ये अपने अंदर नहीं रखती है, अपनी बातों को विचारों को बाहर प्रकट
करने से नहीं डरती है, तो सुरभि का व्यक्तित्व हुआ बहिर्मुखी। इस तरह से बहिर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। अब इस परीक्षण से हमको क्या निष्कर्ष मिला कि निष्कर्ष में यह पाया गया है कि प्रयोज द्वारा किए गए उत्तरों के आधार पर गणना करने पर प्रयोज के अंकों का योग 29 + 40 69 प्राप्त हुआ। इसका विश्लेषण एवं व्याख्या मैनुअल में दी गई तालिका से प्रयोज के अंकों को मिलाने पर यह प्राप्त हुआ कि प्रयोज बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है। जैसे अभी हमने ये वाली सारणी में देखकर मिलाया, इसी को मैनुअल तालिका कहते हैं। देन शैक्षिक सुझाव अब हम क्या देंगे, जिसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी निकला है उसके लिए हम शैक्षिक सुझाव दे रहे हैं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति अपने परिवार, समाज, राष्ट्र हित में कार्य करता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कारण वह सांसारिक भौतिक वस्तुओं में उलझा रहता है और खुद के मन को समझने में असमर्थ होता है। इस तरह से हमने व्यक्तित्व परीक्षण का शैक्षिक सुझाव पूरा किया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।